प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरविंद शर्मा। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आज की तिरंगा यात्रा के बारे में? पूरा देश तिरंगामय हुआ है। 22 अप्रैल के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 9 ठिकानों पर टारगेट किया और आप और हम सब जानते हैं कि जितने हार्डकोर टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जो छुपे हुए थे सालों साल से, उनको टारगेट करके उनको मजा चिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया। आज जो तिरंगा यात्रा है हमारी सेनाओं के सम्मान में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना के सम्मान में पूरे देश में 140 करोड़ की जनता सड़कों पर आकर के तिरंगा हाथ में लेकर के हर चीज से ऊपर उठ करके देश के लिए तिरंगा यात्रा कर रही है। आज गोहाना में भी, इससे पहले परसों सोनीपत में थी, उससे पहले पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, आज लाडवा में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सोनीपत में मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में, और आज गोहाना में भी हमारी तिरंगा यात्रा मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मेरी धर्मपत्नी और सभी जो है हमारे सीनियर कार्यकर्ता जो यहाँ पर है, प्रदीप सांगवान है, रणदीप अठवाड़ है, भाई पंचाल जी हैं, भाई हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, अरुण निनानिया है, कृष्ण सैनी है, हमारे किरण कलकल जी हमारे बीच में है, भाई रोशन हमारे बीच में है, सभी हमारे रामू हमारे बीच में है, भाई रितेश हमारे बीच में थे, पार्षद है हमारे सभी साथी, गहलोत साहब, सभी का जिसका भी नाम आया सभी सम्मिलित है, सारे साथी सम्मिलित है इसमें। भाई सभी का मैं इस मौके पर धन्यवाद करता हूं कि आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह से हम एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी के नेतृत्व में जब भी जरूरत पड़े, जब भी बात हो, हम इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। भाई कि हमारे सैनिकों का हम सम्मान करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं तो माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हेलो, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष से आज गोहाना शहर में देश के सर्व समाज ने, सभी संस्थाओं ने, सभी एनजीओ ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पार्टी के चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी, और आज ये तिरंगा यात्रा का जो आयोजन, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया, और हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं तो आतंकवादियों के गट्टे संवार दिए सभी, और अब की बार आतंकवाद को पनाह देने वालों के भी गट्टे संवार दिए। बहुत बढ़िया हमारी सेना ने पराक्रम करके दिखाया है, और आतंकवाद के खिलाफ अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, दुनिया के सभी देशों को स्पष्ट किया है कि जब भी बात होगी आतंकवाद के बारे में होगी या पीओके जो पाकिस्तान में है, ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर बात होगी। और आने वाले समय में इसी प्रकार की तिरंगा यात्राएं तहसील स्तर पर भी होंगी, बड़े गांव में भी होंगी, और हमारे देश की जो बहनों का
सिंदूर की रक्षा और सुरक्षा हमारी भारतीय सेना ने की है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है, आने वाले समय में हमारी बहनें भी गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है और हमारी बहनें भी भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कर रही है कि जिस प्रकार से आतंकवाद की लड़ाई को शुरू किया है। जब तक ये खत्म ना हो, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और भारत की 140 करोड़ जनता और दुनिया के सभी देशों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो सिंदूर था, ये देश का था, उसमें पूरे देश में गुस्सा था, जिसके चलते ये कामयाब हुआ। लेकिन इसके बारे में ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी भारतीय सेना ने जिस पराक्रम के साथ, साहस के साथ और जिस तकनीकी के साथ युद्ध को लड़ा और पाकिस्तान की तरफ से हर हमले का जवाब दिया, आकाश में ही सभी हमलों का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। इसी प्रकार से आज आतंकवाद को खत्म करने की जो मुहिम भारतीय सेना ने शुरू की, इसका समर्थन सभी करोड़ों बहनों का भी ऑपरेशन सिंदूर की यात्राएं आयोजन करके उसका भारतीय सेना का समर्थन करने का काम करें। अमेरिका ने जिस प्रकार से कहा है कि सर्वदलीय तिरंगा यात्रा होनी चाहिए थी, ये सर्वदलीय तिरंगा यात्रा है, कोई भाग ना ले तो बताओ क्या करें। हमने तो प्रेस में भी कहा, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहता हूँ, वो इन तिरंगा यात्राओं में भाग लें, घर ना बैठे, बाहर निकले, तिरंगा हाथ में लेके भारतीय सेना का सम्मान करें, उनका गुणगान करें। ट्रंप ने जिस तरह से बयान आया कि उन्होंने समझौता नहीं की, पहले इसराइल का बयान आया था कि अमेरिका इसके मध्यस्थता। ये जिस प्रकार से ट्रंप ने भी स्पष्ट किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जवाब भारतीय सेना ने दिया है और जब भी इस प्रकार का दुस्साहस फिर से करने का प्रयास करेंगे और जोरदार ढंग से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम करेंगे। शहीद चौक पे खड़े हैं सर, शहीदों को किस प्रकार से नमन करेंगे आप? सिंदूर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, ये हमारे इस सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे जो शहीद, उनके सम्मान में भी आज सभी ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्राएं उन सब शहीदों को समर्पित है, उन सब सैनिकों के सम्मान में समर्पित है, उन सब सैनिकों ने जो हौसला और जिस सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, उन्हीं के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन। थैंक यू।